गुड इवनिंग सर। ऑल राइट, तो हमने यस्टरडे एनकोडर डिकोडर आर्किटेक्चर देखना स्टार्ट किया था, राइट। एनकोडर डिकोडर आर्किटेक्चर में क्या हो रहा है, आपके पास मशीन ट्रांसलेशन का टास्क है एंड उस टास्क को कंप्लीट करने के लिए हमने दो आर्किटेक्चर क्रिएट किए थे। एक सोर्स लैंग्वेज को प्रोसेस कर रहा है, जो भी आपकी सोर्स लैंग्वेज है। हमने एग्जांपल में इंग्लिश का लिया था, तो इंग्लिश के जो सेंटेंस है, इंग्लिश का जो सेंटेंस है, इंग्लिश के सेंटेंस को उसे वो कन्वर्ट करेगा, राइट। किसमें? कॉन्टेक्स्ट वेक्टर में। ये एनकोडर कर रहा था। देन वो जो कॉन्टेक्स्ट वेक्टर है एनकोडर ने सोर्स लैंग्वेज से क्रिएट किया है, उस कॉन्टेक्स्ट वेक्टर से जो आपकी टारगेट लैंग्वेज है, उस टारगेट लैंग्वेज को हम जनरेट कर रहे थे। एंड यही क्या था आपका कंप्लीट जो आर्किटेक्चर है, राइट, एनकोडर डिकोडर का, ये हमने देखा था। तो आज हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट, दैट इज अटेंशन मैकेनिज्म। ठीक है, तो हमने यस्टरडे एक और चीज देखी थी, जो ट्रेडिशनल मेथड्स है। ट्रेडिशनल एम्बेडिंग मेथड में क्या ड्रॉबैक्स है? जब भी हम वेक्टर क्रिएट कर रहे हैं एनी मेथड्स, तो वहां पे वेक्टर्स कैसे क्रिएट हो रहे हैं? स्टैटिक वेक्टर। स्टैटिक वेक्टर मतलब जो ट्रेनिंग डेटा है, राइट। ट्रेनिंग डेटा में जो भी इंफॉर्मेशन दी गई है, उस बेस्ड ऑन दैट इंफॉर्मेशन आपका मॉडल एम्बेडिंग क्रिएट करेगा। बट अगर वही सेम वर्ड किसी अदर कॉन्टेक्स्ट में आता है तो आपकी एम्बेडिंग चेंज नहीं होती है, राइट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर आपके डेटा में एप्पल का मीनिंग फ्रूट है तो ओनली वेक्टर फ्रूट का ही रहेगा ऑलवेज, वो कभी भी चेंज नहीं होता। तो ये क्या है? स्टैटिक एम्बेडिंग है। एक बार हमने ट्रेन किया तो एज इट इज रहेगी, उसमें कुछ चेंजेस नहीं होते। तो हम क्या चाहते हैं? डायनामिक एम्बेडिंग क्रिएट करना। डायनामिक मतलब जैसे ही आप इनपुट देते हैं या फिर ये जो आपका सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस आप पास करोगे तो क्या करना चाहिए? एप्पल का जो वेक्टर है इट मस्ट चेंज टू फ्रूट, एंड ये जो एप्पल है इट मस्ट चेंज टू कंपनी, राइट। सो यही करने के लिए अटेंशन मैकेनिज्म हमें हेल्प करता है। तो बेसिकली हम क्या बोल सकते हैं? अटेंशन मैकेनिज्म कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंगली मीनिंग को और बेटर वे में अंडरस्टैंड करने में आपको हेल्प करेगा। ठीक है, तो वही आज हम देखने वाले हैं, अटेंशन मैकेनिज्म। अटेंशन मैकेनिज्म एंड जो अटेंशन मैकेनिज्म, जनरली अटेंशन मैकेनिज्म के भी बहुत सारे टाइप है, बट आपको सारे टाइप्स जानने की जरूरत नहीं। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टाइप है एंड वो ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर में यूज होता है, दैट इज स्केल्ड डॉट प्रोडक्ट अटेंशन। स्केल्ड डॉट प्रोडक्ट अटेंशन, ठीक है। एंड हम भी इसी अटेंशन के ऊपर फोकस करेंगे। स्केल डॉट प्रोडक्ट अटेंशन एग्जैक्टली क्या होता है, ये कैसे वर्क करता है, ऑल द थिंग्स हम देखेंगे। तो इसके लिए यही एग्जांपल लेते हैं, एप्पल लॉन्च न्यू फोन। ठीक है, आपके पास अगर ये सेंटेंस दिया गया है तो हम यही देखेंगे कि एग्जैक्टली अटेंशन मैकेनिज्म में क्या होता है, राइट। ऐसा क्या हो रहा है जिससे आप डायनामिकली एम्बेडिंग कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हमने देखा था उसका जो मेन ये है वो क्या था, मेन बेनिफिट अटेंशन मैकेनिज्म का, इट कैन क्रिएट डायनामिक, एग्जैक्टली डायनामिक वेक्टर। जैसे ये एप्पल फ्रूट का होगा, ये एप्पल कंपनी का होगा। तो अगर आपको ये सीक्वेंस दिया जाता है तो ये कंपनी ही है, ये अटेंशन मैकेनिज्म को कैसे पता चलेगा, ये हमें आज देखना है। ठीक है, इसका एग्जांपल हम लेके हम सारी चीजें करेंगे। तो हमने लास्ट टाइम भी देखा था, इंग्लिश लैंग्वेज में या फिर किसी भी लैंग्वेज में अगर आपको वर्ड का मीनिंग जानना है तो आप कैसे जान सकते हैं किसी वर्ड का मीनिंग क्या है? यस, उसके आजू बाजू के वर्ड, उसके आजू बाजू के वर्ड कौन से उसके हिसाब से। एग्जैक्टली, राइट। किसी भी वर्ड के सराउंडिंग में कौन से वर्ड्स आ रहे हैं। हमने एक फेमस सेइंग भी देखी थी जिसमें कहा गया था, यू शुड नो अ वर्ड बाय कंपनी इट कीप्स, राइट। मतलब किसी भी वर्ड को अगर आपको जानना है तो आपको ये देखना पड़ेगा कि वो कौन से वर्ड के कंपनी में आ रहा है, राइट, कौन से वर्ड के सराउंडिंग में आ रहा है। एंड इसीलिए हम यहाँ पे भी जब आपको मीनिंग कैलकुलेट करना है तो वो देखना पड़ेगा कि कौन से वर्ड के सराउंडिंग में आ रहा है। जैसे ये फ्रूट वाला एप्पल कौन से वर्ड के सराउंडिंग में आ रहा है, कंपनी वाला एप्पल कौन से वर्ड के सराउंडिंग में आ रहा है, ये हमें देखना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके कुछ स्टेप्स हैं, तो पहले हम स्टेप बाय स्टेप जाते हैं एंड जानने का ट्राई करेंगे कि एग्जैक्टली जो अटेंशन मैकेनिज्म है कैसे वर्क करता है। तो फर्स्ट विल ट्राई विद स्टेप 1।
तो स्टेप 1 में बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, आपको सेंटेंस दिया गया है, कौन सा सेंटेंस है, दिस इज योर एग्जांपल के लिए हम यही सेंटेंस लेंगे, एप्पल लॉन्च न्यू फोन। ठीक है, ये सेंटेंस जैसे आपको मिलता है तो आप क्या करोगे, उसको टोकनाइज करते हैं एंड वेक्टराइज करोगे। ठीक है, सो टोकनाइज मतलब क्या होगा, टोकनाइज करने से जो आपका ये वर्ड है या फिर जो भी आपको ये सेंटेंस मिला है वो टोकन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, हमने उसको लोअर करके कन्वर्ट किया है। ठीक है, एप्पल लॉन्च न्यू फोन, ऐसे 4 टोकन्स बन गए। देन वेक्टराइज में क्या होगा, वी क्रिएट वेक्टर ऑफ ईच इंडिविजुअल वर्ड, राइट। एप्पल का एक वेक्टर क्रिएट करेंगे, लॉन्च का करेंगे, न्यू का, फोन का, 4 वर्ड है तो 4 वर्ड के या फिर 4 टोकन के 4 वेक्टर क्रिएट होंगे। ठीक है, एंड ये टोकन मतलब ये वेक्टर क्रिएट करने के लिए हम एम्बेडिंग लेयर यूज करते हैं। ठीक है, तो जस्ट हम क्या बोलेंगे, एप्पल का जो वेक्टर बना है उसको बोलेंगे हम ए, लॉन्च का जो बना है उसको बोलेंगे एल, न्यू का एन एंड फोन का पी। तो ये क्या है, दीज आर वेक्टर्स। वेक्टर्स मतलब क्या होते हैं, यस, अरे ऑफ नंबर्स या लिस्ट ऑफ नंबर्स बोल सकते हैं। तो ये एक सिंगल वैल्यू नहीं है, ये क्या है, वेक्टर है, जस्ट हमने उसको रिप्रेजेंट किया है विद ये समझ में आ रहा है क्या, ये क्या है, वेक्टर ऑफ एप्पल, यल क्या है, वेक्टर ऑफ लॉन्च, न्यू का वेक्टर एन है, फोन का पी है। तो फर्स्ट स्टेप क्लियर है सबको, सिंपली हमने क्या किया, जो आपको टेक्स्ट मिला है, जो भी आपको टेक्स्ट दिया गया है उसको हमने टोकनाइज किया एंड देन वेक्टराइज किया है। क्लियर है ये, all right, then we'll move on to the next step is get score by dot product। so score क्या होता है, स्कोर और डॉट प्रोडक्ट से स्कोर निकालने का क्या मीनिंग होगा, जैसे आपको कोई भी वर्ड्स दिए गए हैं तो हम क्या करेंगे, उन वर्ड का यूज करेंगे फॉर कैलकुलेटिंग स्कोर। मतलब जब हम डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं तो क्या मिलता है आपको, डॉट प्रोडक्ट की कुछ वैल्यू आएगी। तो स्टेप 2 लिख लेते हैं यहाँ पे, गेट स्कोर बाय डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, तो गेट स्कोर बाय डॉट प्रोडक्ट में हम सिंपली क्या करेंगे, आपको जो भी वेक्टर मिले हैं, जैसे एप्पल का ए वेक्टर मिला है, लॉन्च का यल मिला है, राइट। तो जब आपको कंसिडर ओनली अभी एप्पल का मीनिंग कैलकुलेट करना है, वाई एप्पल का मीनिंग कैलकुलेट करना है, क्योंकि हमने देखा था एप्पल को आपको करना है, तो हम क्या करेंगे, जिस भी वर्ड का मीनिंग कैलकुलेट करना है, अगर आपको एप्पल का करना है तो हम क्या करेंगे, एप्पल का डॉट प्रोडक्ट लेंगे विथ ऑल अदर वेक्टर, एप्पल का डॉट प्रोडक्ट एप्पल के साथ, एप्पल का डॉट प्रोडक्ट लॉन्च के साथ, एप्पल का डॉट प्रोडक्ट एन के साथ, दैट इज न्यू, एप्पल का डॉट प्रोडक्ट पी के साथ। ये समझ में आ रहा है, एंड इसको हम बोलेंगे स्कोर, एंड इसको बोलेंगे हम यस 11। वाई यस 11, क्योंकि फर्स्ट वर्ड के साथ डॉट प्रोडक्ट है। यस ये क्या आएगा, यस 12, यस 13, यस 14। तो जब आपको कंसिडर फोन का मीनिंग कैलकुलेट करना है इस सेंटेंस के अकॉर्डिंगली, तो आप क्या करोगे, फोन का डॉट प्रोडक्ट विथ ऑल अदर वेक्टर, फोन का एप्पल के साथ, फोन का लॉन्च के साथ, फोन का न्यू के साथ, फोन का फोन के साथ। ये समझ में आ रहा है क्या, सेकंड थिंग क्या हुआ सेकंड स्टेप में, क्लियर है ये। एंड डॉट प्रोडक्ट की हमने क्वालिटी देखी थी, डॉट प्रोडक्ट को हम इंटरप्रेट कैसे कर सकते हैं, डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू को, इफ यू रिमेंबर हमने डिफरेंट टाइप ऑफ मैट्रिक्स देखी थी जिसमें हम सिमिलरिटी, जो दो वेक्टर है, दो वेक्टर के बीच की सिमिलरिटी कैलकुलेट कर रहे थे, राइट। तो सिमिलरिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं, किसी कोई भी दो वेक्टर सिमिलर है या नहीं, कितने सिमिलर है, ये पता करने के लिए आपके पास कौन सी मेथड है, Euclidean distance, Manhattan distance, cosine similarity, dot कोसाइन सिमिलरिटी, डॉट प्रोडक्ट, एंड डॉट प्रोडक्ट इज वन ऑफ द मेथड। डॉट प्रोडक्ट से हम क्या कर रहे हैं, दो वेक्टर एक दूसरे से कितना सिमिलर है ये कैलकुलेट कर रहे थे, एंड उसे इंटरप्रेट हम कैसे कर रहे थे, यहां पे हमने लिखा है, कैसे इंटरप्रेट करेंगे, जितनी लार्जर वैल्यू होगी उतने वेक्टर सिमिलर है, राइट। मतलब अगर दो वेक्टर सिमिलर है तो उनकी वैल्यू क्या होगी, लार्ज होगी, एंड अगर वैल्यू नियर टू 0 है इसका मतलब क्या होगा, दो वेक्टर ज्यादा सिमिलर नहीं है। ठीक है,
तो ये जो डॉट प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन है जस्ट हम क्या करते हैं उसको कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि यही इंफॉर्मेशन से हमें इंटरप्रेट करना है। तो यहाँ पे जब हम डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं विथ ऑल अदर वैल्यूज, तो इसका मीनिंग क्या होगा, कैसे इंटरप्रेट कर सकते हैं, जिसका भी डॉट प्रोडक्ट लार्जर आ रहा है वो दो वर्ड सिमिलर है ऐसे बोल सकते हैं क्या? यस। राइट। तो यहाँ पे हमने डॉट प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन लिखी जो हमने लास्ट टाइम देखा था। तो क्या होगा, जिनका भी ये S11 S2 जितनी लार्जर होगी मतलब वो दो वर्ड उतने ही ज्यादा सिमिलर है। ठीक है, ये हमने देखा हुआ है एंड इसी के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, इंटरप्रेट करेंगे। एंड यहाँ पे जैसे ही डॉट प्रोडक्ट होता है यहाँ पे एक और स्टेप होती है। ठीक है, इस स्टेप को कहा जाता है स्केलिंग, बट फॉर नाउ अभी के लिए हम क्या कर रहे हैं उस स्टेप को स्किप करेंगे। आगे जब जाएंगे सारी चीजें अंडरस्टैंड होगी देन फिर से आके इस स्टेप को देखेंगे। जस्ट मैं आपको क्या बताता हूँ, ये एक स्टेप होती है स्केलिंग की जो हम स्किप कर रहे हैं, उसको हम स्टेप 2.5 ऐसा कुछ बोल सकते हैं। ठीक है, ये जस्ट अभी हम स्किप कर रहे हैं बट इट एग्जिस्ट। ऑलराइट, ठीक है, ये गेट स्कोर बाय डॉट प्रोडक्ट क्लियर है। देन आफ्टर दैट हम क्या करेंगे, थर्ड स्टेप में जो ये वैल्यू मिली है आपको S11 S12 S13 S14 जिनको हमने स्कोर कहा था, अगर हम इनको शॉर्ट मैक्स में पास करते हैं तो शॉर्ट मैक्स आउटपुट क्या देता है, प्रोबेबिलिटीज। राइट, एंड अगर हमने उसमें 5 वैल्यूज दी तो वो कितनी प्रोबेबिलिटीज देगा, 5। तो हम उसमें अगर यहाँ पे 4 वैल्यूज एज ए इनपुट दे रहे हैं शॉर्ट मैक्स में, तो शॉर्ट मैक्स कितनी प्रोबेबिलिटीज देगा, 4 प्रोबेबिलिटीज देगा। ठीक है, स्टेप 3 यही है। स्टेप 3 में हम क्या कर रहे हैं, गेट प्रोबेबिलिटीज बाय शॉर्ट मैक्स। तो ये जो वैल्यू मिली थी आपको वो हम पास करेंगे शॉर्ट मैक्स में एंड शॉर्ट मैक्स आपको वैल्यू मतलब प्रोबेबिलिटी देगा। तो हम शॉर्ट मैक्स में ये जो आपको S11 S12 मिली थी उसको पास कर रहे हैं, S11 S12 S13 एंड S14। तो ये आपको क्या देने वाला है, 4 प्रोबेबिलिटीज देगा जिनको हम बोलेंगे P11 P12 P13 P14। ठीक है, यहां तक क्लियर है। तो ये जो प्रोबेबिलिटी आती है शॉर्ट मैथ्स की कैसे आती है, अगर आपको शॉर्ट मैथ्स के बारे में आइडिया है तो शॉर्ट मैथ्स में क्या होता है, ये जो वैल्यू है इनको क्या कहा जाता है, इनको लॉजिक्स कहा जाता है। ठीक है, शॉर्ट मैथ्स में एज ए इनपुट जो भी दे रहे हैं उनको हम बोलते हैं लॉजिक्स। ठीक है, तो ये जो लॉजिक्स है जितने लार्जर होंगे उतना क्या होता है, प्रोबेबिलिटी भी ज्यादा होगी। तो यहाँ पे क्या होता है, लार्जर द वैल्यू ऑफ लॉजिक्स, जितनी लॉजिक्स की वैल्यू लार्ज होगी उतना ही क्या होगा, मैक्सिमम द प्रोबेबिलिटी। ठीक है, ये हम चेक करके भी देख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, जस्ट पाइटॉर्च से जो आपका शॉर्ट मैक्स फंक्शन है उसको इंपोर्ट कर लेते हैं। इंपोर्ट टॉर्च टॉर्च डॉट एन न्यूरल नेटवर्क डॉट फंक्शनल, एंड यहां से आपको क्या चाहिए, इंपुट शॉर्ट मैक्स। ठीक है, एंड यहाँ पे हम कुछ लॉजिक्स की वैल्यू लेते हैं, यानी रैंडम लॉजिक्स की वैल्यू लेंगे। जैसे हमारे पास 4 वैल्यूज हैं, क्या बोल रहे हैं, ऐसे कैसे, ओके नॉट इनपुट, यहाँ पे स्टार्टिंग में फ्रॉम होना चाहिए। राइट, यस। सो लॉजिक्स मतलब ये जो S11 S12 ये वैल्यू है वो हम रैंडमली ले रहे हैं। कंसिडर हमने ये वैल्यू लिया 100, दूसरी वैल्यू हमने लिया 98, तीसरी वैल्यू हमने लिया समथिंग लेस लेते हैं 75, एंड चौथी वैल्यू हमने लिया कुछ और लेते हैं जैसे 84। ये 4 वैल्यूज लिए। तो अगर ये लॉजिक्स की वैल्यू जब हम शॉर्ट मैक्स में पास करेंगे तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कौन से इसकी आनी चाहिए, यस राइट। तो जो आपका फर्स्ट वैल्यू है दैट इज S11 उसकी वैल्यू मैक्सिमम आनी चाहिए। तो जस्ट हम क्या करते हैं, शॉर्ट मैक्स में ये लॉजिक्स की वैल्यू पास करेंगे।
या ये लिस्ट हम पास कर रहे हैं, बट ये क्या करता है, मतलब इसे एज अ इनपुट टेंसर चाहिए, तो हम इसको टेंसर्स में कन्वर्ट करेंगे टॉर्च डॉट टेंसर से। ठीक है, नॉट टेंसर्स, टेंसर। ठीक है, तो आपको प्रोबेबिलिटी मिल रही है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी 88% इस फर्स्ट की है, बाकी इसकी अराउंड 11% है, ये सेकंड हाईएस्ट है, इसकी बहुत ही कम है 10⁻11 है, एंड इसकी भी बहुत ही कम है। तो हमने जो ये कहा था ये करेक्ट है क्या, दिस वन, जितनी लार्जर होगी लार्जेस्ट की वैल्यू उतनी ही मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी आएगी। ये दोनों पार्ट क्लियर है क्या? सर ये स्टेप 2 में आपने जो ये लिखा हुआ है डॉट प्रोडक्ट A.A.A.L, ये सिर्फ एक एप्पल की प्रोबेबिलिटी के लिए है ना, मतलब जो फर्स्ट वर्ड है। हम अभी सिर्फ एप्पल का मीनिंग कैलकुलेट कर रहे हैं। अभी आपको लॉन्च का अगर मीनिंग कैलकुलेट करना होगा तो लॉन्च का डॉट प्रोडक्ट बाकी सारे वर्ड के साथ लेना पड़ेगा। अभी हम एप्पल का कर ले, इसलिए सिर्फ एप्पल का लिखा है। ठीक है, सो यहाँ पे ये जो स्टेप्स हैं ये क्लियर है क्या? तो इन दोनों स्टेप से हम क्या बोल सकते हैं, जैसे हमने देखा, सो यहाँ पे आप हमारा ऑब्जर्वेशन लिखेंगे। सर ठीक है, स्टेप 3 बताओ ना वापस। ठीक है, ऑब्जर्वेशन फ्रॉम स्टेप 2 एंड 3। तो स्टेप 3 में हम क्या कर रहे हैं, जो ये आपको डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू मिली है, एप्पल का एप्पल के साथ डॉट प्रोडक्ट लेने के बाद ये वैल्यू मिली है, एप्पल का लॉन्च के साथ डॉट प्रोडक्ट से ये वैल्यू, इसके साथ ये वैल्यू, इसके साथ ये वैल्यू, तो ये जो 4 वैल्यूज मिले S11, S12, S13, इनको हम शॉर्ट मैक्स में पास कर रहे हैं। शॉर्ट मैक्स क्या है, एक एक्टिवेशन फंक्शन है जिसमें हम जितनी वैल्यू देंगे वो आउटपुट में उतनी ही प्रोबेबिलिटीज देता है। तो यहाँ पे हमने 4 वैल्यूज पास की, S11, S12, तो ये क्या करेगा, 4 प्रोबेबिलिटीज आपको आउटपुट में दे रहा है। एंड यहाँ पे हमने क्या देखा, जितनी वैल्यू बिगर होती है उसकी प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होगी, अगर वैल्यू स्मॉलर है तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी है सबसे स्मॉलर है। तो यहाँ पे क्या होगा, जो भी ये जो S11, S12, S13 है, इसमें जो मैक्सिमम वैल्यू है उसकी प्रोबेबिलिटी हाईएस्ट होगी। यही हमने देखा। क्लियर है ये? यस, ये आउटपुट क्या है इसका? प्रोबेबिलिटीज। ओके, एंड ये प्रोबेबिलिटीज कैसी होती है, अगर हमने इन P11, P12 इन सबका अगर समेशन किया तो वो कितना आना चाहिए, सम 1 आता है, राइट। तो इस तरीके से आपको आउट ऑफ 100 P1 कितना परसेंट है, P12 कितना परसेंट है, ये जो प्रोबेबिलिटी मिल रही थी यही प्रोबेबिलिटीज है। ठीक है, तो स्टेप 2 एंड स्टेप 3 से हमने कुछ ऑब्जर्वेशंस बिल्ड किए। ये ऑब्जर्वेशंस क्या क्या है पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं। सबसे पहले हमने डॉट प्रोडक्ट के बारे में ऑब्जर्वेशन बिल्ड किया। क्या है डॉट प्रोडक्ट का ऑब्जर्वेशन? Larger the values, more many. मोर द सिमिलैरिटी, जितनी लार्जर वैल्यू होगी उतनी ही सिमिलैरिटी होगी। एंड शॉर्ट मैक्स का हमने क्या बिल्ड किया है, शॉर्ट मैक्स का ऑब्जर्वेशन, जितनी लार्जेस्ट की वैल्यू लार्जर है उतनी ही मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी आएगी। तो हम इससे क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, जिसका भी डॉट प्रोडक्ट लार्ज आ रहा है उसकी प्रोबेबिलिटी भी मैक्सिमम होगी क्या, ज्यादा होगी क्या? यस। एंड अगर 2 वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लार्जर आ रहा है, इसका क्या मतलब होगा, 2 वेक्टर दे आर मोर सिमिलर, राइट। तो इससे हम ऐसे बोल सकते हैं, जो भी 2 वेक्टर ज्यादा सिमिलर होंगे, मोर, ऐसे लिखेंगे, मोर सिमिलर दी वेक्टर्स, उतना ही क्या होगा, मोर दी प्रोबेबिलिटी। ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं क्या ऑब्जर्वेशन से? Yes. ठीक है, ठीक है, हमने क्या कहा, जैसे यहाँ पे आपके फर्स्ट स्टेप में टोकनाइज एंड वेक्टराइज किया था हमने, एप्पल, लॉन्च, न्यू, फोन, ये आपके 4 वेक्टर है, एप्पल का ये वेक्टर, लॉन्च का ये। तो जो 2 वर्ड ज्यादा सिमिलर होंगे, अगर एप्पल एंड लॉन्च ज्यादा सिमिलर है तो उनकी प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होगी, एप्पल एंड लॉन्च सिमिलर है तो उनकी प्रोबेबिलिटी
मैक्सिमम होगी। एप्पल एंड फोन सिमिलर है तो उनकी प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होगी, ऐसे बोल सकते हैं। तो जनरली ये जो वेक्टर बना है उससे आपको क्या लगता है कौन से एक वर्ड है एप्पल के लॉन्च के साथ इन जनरल टर्म ज्यादा सिमिलर आना चाहिए, एप्पल न्यू के साथ आना चाहिए, एप्पल फोन के साथ ज्यादा सिमिलरिटी आनी चाहिए, क्या लगता है? इन जनरल जो भी हम लैंग्वेज यूज करते हैं उसमें मोर टाइम क्या आता है? एप्पल फोन। फोन के साथ आएगा, राइट। तो हमें देखना था, हम क्या देख रहे थे अभी, थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाते हैं। हमें क्या चाहिए, हमें देखना है कि एप्पल वर्ड का जब मीनिंग कैलकुलेट कर रहे हैं उसके सराउंडिंग वर्ड से इसका मीनिंग कितना इन्फ्लुएंस हो रहा है, राइट। क्योंकि हमें पता है लैंग्वेज में किसी भी वर्ड का मीनिंग उसके सराउंडिंग के वर्ड से इन्फ्लुएंस होता है। बट एज अ ह्यूमन जब हम इस सेंटेंस को पढ़ते हैं, आपको ये करने की जरूरत नहीं कि आपके ब्रेन में ऑटोमेटिकली हो जाता है कि फोन की वजह से आप इसको डायरेक्टली बोलेंगे कि एप्पल क्या है, कंपनी है। बट कंप्यूटर को ये पता है क्या, हमारे ह्यूमन जैसी मेमोरी या फिर ब्रेन नहीं है, राइट। यहाँ पे क्या हो रहा है, जब हम प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर रहे हैं, ये प्रोबेबिलिटी मतलब इट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ हाउ मच दैट वर्ड इज इन्फ्लुएंसिंग दिस वर्ड। तो एप्पल का जो मीनिंग इन्फ्लुएंस हो रहा है वो कितना हो रहा है उसकी प्रोबेबिलिटी है। जैसे यहाँ पे हमने देखा P11 मतलब एप्पल का खुद से कितना मीनिंग इन्फ्लुएंस हो रहा है, P12 मतलब एप्पल का लॉन्च से कितना इन्फ्लुएंस हो रहा है, P13 एप्पल का न्यू की से कितना हो रहा है, P14 मतलब एप्पल का फोन से मीनिंग कितना इन्फ्लुएंस हो रहा है। ये प्रोबेबिलिटी क्या है एंड ये प्रोबेबिलिटी हमने क्यों कैलकुलेट किया, एंड ये इससे समझ में आ रहा है क्या, मोर सिमिलर द वेक्टर मोर द प्रोबेबिलिटी। मतलब जो दो वेक्टर सिमिलर होंगे वो उतना ही ज्यादा दूसरे के ऊपर इंपैक्ट डालता है, मीनिंग उतना ही चेंज करता है, राइट। तो उससे क्या हो रहा है, उसकी प्रोबेबिलिटी भी ज्यादा मिलेगी। तो यहां तक जो भी देखा हमने एंड जो कंक्लूजन बिल्ड किया है ये सब कुछ समझ में आ रहा है, इसमें कुछ भी डाउट है? क्योंकि जो आपका कंप्लीट अटेंशन मैकेनिज्म है इतने पर ही है। अगर आपने इतना समझ लिया आपको अटेंशन मैकेनिज्म समझ में आ जाएगा, बाकी की चीजें जस्ट थोड़ी बहुत है वो हम इजीली समझ जाएंगे। बट ये समझ में आना, ये पार्ट समझ में आना इंपॉर्टेंट है। ये क्लियर है क्या सबको? यस सर। ऑल राइट। I will use always softmax only. हाँ, तो हमें मल्टीपल प्रोबेबिलिटी चाहिए, राइट। एंड मल्टीपल प्रोबेबिलिटीज के लिए ओनली शॉर्ट मैक्स ही है। जैसे मल्टीपल क्लासिफिकेशन के लिए शॉर्ट मैक्स यूज कर रहे थे, ठीक है, इसीलिए शॉर्ट मैक्स यूज होता है जहां पे हमें मल्टीपल प्रोबेबिलिटी चाहिए। Okay. ऑल राइट। तो यहाँ तक स्टेप 3 तक हमने देखा एंड उसका कंक्लूजन भी बिल्ड किया। तो फाइनली आपको क्या करना है, अभी जो आपका एप्पल वर्ड है एप्पल का वेक्टर बिल्ड करना है। तो स्टेप 4 में क्या करेंगे, एप्पल का जो वेक्टर है वो बिल्ड करेंगे। एप्पल का ऑलरेडी हमने यहाँ पे एक वेक्टर बिल्ड करके रखा है, दिस इज द वेक्टर ऑफ एप्पल। बट इस एप्पल के वेक्टर में एंड जो हम आगे बिल्ड करने जा रहे हैं दोनों में क्या डिफरेंस है, ये जो एप्पल का वेक्टर है आपको नहीं पता इज इट कंपनी एप्पल और इज इट फ्रूट एप्पल। बट जो वेक्टर आगे बिल्ड होने वाला है वो क्या होगा, कंपनी का ही एप्पल होगा। ये इस सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंगली बिल्ड होने वाला है, ठीक है। तो जब आपको बिल्ड करना है तो हम क्या करेंगे, सिंपली जो प्रोबेबिलिटीज आई है, ये जो प्रोबेबिलिटीज आई है उसको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटीज विथ ओरिजिनल वेक्टर। मतलब जो आपके ओरिजिनल वेक्टर थे एंड ऐड देम। मतलब जैसे P11 का क्या मीनिंग है, व्हाट यू मीन बाय P11, या फिर P12 का या P14 का क्या मीनिंग है? एप्पल का मीनिंग फोन कितना % इन्फ्लुएंस कर रहा है, राइट। तो जब आपको एप्पल का वेक्टर बिल्ड करना है तो हम क्या करेंगे, फोन की उतनी % इंफॉर्मेशन एप्पल में डालेंगे, ठीक है। एक दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं। कंसिडर आपको कलर्स बिल्ड करने हैं, ठीक है। मतलब एक कलर दिया गया है एंड आपको वही कलर बिल्ड करना है। एंड आपको क्या किया गया, उससे आपने पता किया कि ये जो कलर है जो भी आपको दिया गया है उस कलर को बिल्ड करने के लिए रेड 35% ऐड करना है,
देन येलो 65% ऐड करना है, जो भी परसेंटेज है, देन व्हाइट इतने परसेंट में ऐड करना है। तो जब हम इन सबको उस प्रपोर्शन में ऐड करेंगे तो जो आपको चाहिए वो कलर मिल जाएगा क्या? यस, मिलने वाला है, राइट। तो हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, जो आपका वो वेक्टर बना था या फिर जो आपको वेक्टर चाहिए क्वांटेक्चुअल वेक्टर, सो उस क्वांटेक्चुअल वेक्टर से प्रोबेबिलिटी निकाली है हमने कि उसमें ब्लैक कितना परसेंट इन्फ्लुएंस कर रहा है या जो भी कलर से कितनी परसेंट इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। एंड फाइनली जब आपको फाइनल वेक्टर बिल्ड करना है, हम क्या करेंगे, उन सबका मल्टीप्लीकेशन करेंगे। तो फाइनल स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटीज। सो आपको V1 मिलेगा। V1 को हम क्या, कैसे बिल्ड होगा, V1 आपका P11 इनटू जो फर्स्ट वर्ड है दैट इज एप्पल प्लस P12 इनटू लॉन्च प्लस P13 इनटू न्यू प्लस P14 इनटू फोन। इससे आपका V1 मिल रहा है। तो ये V1 क्या है, व्हाट इज V1? इट इज V1 is a contextual vector of एप्पल वर्ड। एप्पल वर्ड का ये कॉन्टेक्चुअल वेक्टर है। तो आपके पास एप्पल के लिए ए भी है एंड अभी हमने V1 भी बिल्ड किया। तो इस ए एंड V1 दोनों में क्या डिफरेंस है? जैसे हमने देखा था एप्पल से आपको उसका मीनिंग पता नहीं, एक कंपनी है या क्या है, बट V1 क्या हुआ है, उस सेंटेंस के अकॉर्डिंगली चेंज हुआ है। सो ये डायनामिकली अडॉप्ट हुआ है, हम ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, ये समझ में आ रही है? ये 4 स्टेप क्या क्या है। फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, जो आपको सेंटेंस दिया गया है, दिस इज आवर सेंटेंस, एप्पल लॉन्च न्यू फोन। तो यहाँ पे एप्पल का जो मीनिंग है वो आपको कैलकुलेट करना है। एप्पल फ्रूट है या फिर एप्पल कंपनी है, तो उसके लिए हमने ये स्टेप्स परफॉर्म किए। फर्स्ट स्टेप टोकनाइज एंड वेक्टराइज। क्या किया हमने, जो एप्पल है उसको टोकनाइज किया, मतलब ये जो सेंटेंस है उसको कंप्लीटली टोकनाइज किया, एप्पल लॉन्च न्यू फोन। देन उसको वेक्टराइज किया है, एप्पल का वेक्टर ए बन गया, लॉन्च का वेक्टर एल बन गया, न्यू का वेक्टर एन, फोन का वेक्टर पी। ये वेक्टर हमने कैसे निकाले हैं, यूजिंग एम्बेडिंग लेयर। ठीक है। देन सेकंड स्टेप में हमने क्या किया, जिस भी वर्ड का आपको मीनिंग निकालना है, कंसिडर अभी आपको फोन का निकालना है, तो आप क्या करोगे, फोन का जो वेक्टर है दैट इज पी, पी की हम प्रोबेबिलिटी लेंगे विथ ऑल अदर वेक्टर्स, पी इंटू ए, सॉरी पी डॉट ए, पी डॉट एल, पी डॉट एन, पी डॉट पी। इससे आपको क्या मिलेगा, स्कोर मिलेगा, डॉट प्रोडक्ट का स्कोर मिलेगा। एंड इसको हम कैसे इंटरप्रेट करेंगे, जितनी लार्जर वैल्यू होगी उतना ही सिमिलर वेक्टर होगा। एंड देन ये जो वेक्टर्स की वैल्यू मिली है S11, ये जो भी स्कोर मिला है उसको हम शॉर्ट मैक्स में दे रहे हैं, तो उससे आपको प्रोबेबिलिटीज मिल रही है। ठीक है, एंड प्रोबेबिलिटीज को हमने कैसे इंटरप्रेट किया था, सो जितनी लॉजिक्स की वैल्यू लार्जर होती है उतनी ही प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है, राइट। एंड उससे हमने ये इंटरप्रेट किया, अगर दो वेक्टर ज्यादा सिमिलर है तो उनकी प्रोबेबिलिटी भी उतनी ही ज्यादा होगी। एंड दो वेक्टर अगर सिमिलर होते तो क्या होता है, वो एक दूसरे के मीनिंग को उतना ही ज्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं जितने ज्यादा सिमिलर हैं। तो उससे हम ये बोल सकते हैं, ये जो आपको प्रोबेबिलिटीज मिल रही है, दीज प्रोबेबिलिटी आर क्या है, कितना परसेंट इन्फ्लुएंस डाल रहा है वही इंफॉर्मेशन है। एंड हम क्या कर रहे हैं, जो वर्ड जितना परसेंट इन्फ्लुएंस डाल रहा है, जैसे फोन ने कुछ P14% इन्फ्लुएंस डाला है, तो हम क्या करेंगे, उसकी पी की, फोन की उतनी ही क्वांटिटी लेंगे एंड उस कॉन्टेक्स्ट में ऐड करेंगे। तो फाइनली क्या होता है, आपका ये जो वेक्टर है V1, इट इज अ कॉन्टेक्चुअल वेक्टर जो बन जाएगा। ठीक है, ये जो होल थिंग्स है, क्या क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये क्लियर है? यस बोलिए। सर मैं आपने जो लास्ट स्टेप में लिखा है, लास्ट स्टेप ओपन करके देखना। हाँ हाँ, बोले बोले।
हाँ, तो लास्ट स्टेप में जो आपने एडिशन और मल्टीप्लिकेशन किया है, तो हमारे जो पी ए और जो भी अपना है वो वेक्टर्स है, राइट? सो हाँ हाँ, इसके साथ वो मल्टीप्लाई कैसे होंगे और एडिशन करने के बाद वो वेक्टर कैसा मिलेगा फिर से हमको? क्योंकि वो तो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन करने के बाद सिंगल वैल्यू आएगी, तो उसको हम हाँ कंसिडर। नो, तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन मतलब ऐसे डायरेक्टली नहीं होता। जैसे क्या होता है, आपके पास वेक्टर है, ठीक है, एक वेक्टर लेते हैं, 1 2 3 समथिंग रैंडमली ले रहे हैं। तो जब हम इसको 0.5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या होगा, इसकी सारी वैल्यू को 0.5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इसका वैल्यू क्या आएगा, जो भी आने वाला है 0.5, देन इसका 1.5 एंड 2, ये वेक्टर बन गया। देन सेम इसका वेक्टर, सेम इसका वेक्टर, तो ऐसे ही मल्टीपल वेक्टर उसको अभी हम ऐड कर सकते हैं क्या, ओके, यस, इस तरीके से। क्लियर है अभी? या ओके, थैंक यू। यस रश्मि? So here, can we say that when we say like two vectors are similar, I mean they are not like similar by the basis of meaning, but the features that they are representing. yes, Like exactly, Apple's features and phone's features are more likely to be closer. करेक्ट। Okay. Thanks. ठीक है, ऑल राइट। तो अगर ये समझ में आ गया तो उसको थोड़ा सा और टेक्निकल टर्म्स में हम जानने की कोशिश करते हैं। ये जस्ट हमने क्या है, मोस्ट सिंप्लीफाइड वर्जन देखा है ऑफ अटेंशन मैकेनिज्म, ठीक है। तो इसका जो ऑफिशियल वर्जन है, जो ऑफिशियल डायग्राम इसकी प्रोवाइड की गई है इन अटेंशन इज ऑल यू नीड पेपर, उस डायग्राम से हम अंडरस्टैंड करेंगे एंड उसमें कुछ की टेक्निकल टर्मिनोलॉजीज है वो भी आपको समझना पड़ेगा। तो उसके लिए एक इमेज है, पहले वो इमेज देख लेते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा स्मॉल कर लेते हैं, बहुत ही लार्ज हो गई इमेज। ठीक, दैट्स इट। ये आपका क्या है, फाइनल जो डायग्राम है जो हमने कहा था, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कुछ चीजें दिख रही होगी, क्यू के वी। तो ये क्यू के वी क्या है एंड यहाँ पे ये जो स्टेप्स लिखे हैं, ये स्टेप क्या है, कैसे हो रहा है, ये सब कुछ हम जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हमें ये जो क्यू के एंड वी है ये क्या है समझना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आप फोकस करेंगे यहाँ पे, हर एक वर्ड का 3 टाइम्स मेंशन आ रहा है। तो जो क्यू है उसको कहा जाता है क्वेरी वेक्टर, क्वेरी वेक्टर, क्वेरी वेक्टर क्या है, क्यू है, की वेक्टर के है, वैल्यू वेक्टर वी है, ठीक है। तो ये क्यू के वी क्या है, क्वेरी की एंड वैल्यू, ठीक है। तो क्वेरी की वैल्यू क्या है एंड ये क्या रिप्रेजेंट करे वो समझते हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे हर एक वर्ड का 3 टाइम मेंशन आएगा। कहाँ कहाँ पे आ रहा है, सबसे पहले जैसे हमने यहाँ पे किया है, जब हम एप्पल का मीनिंग कैलकुलेट कर रहे थे तो हमने क्या किया, एप्पल का डॉट प्रोडक्ट लिया है विथ ऑल अदर वैल्यूज, राइट। कंसिडर अभी आपको लॉन्च का मीनिंग कैलकुलेट करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यस, लॉन्च का मीनिंग कैलकुलेट करना है तो लॉन्च का डॉट प्रोडक्ट विद अदर वर्ड्स, ऑल अदर वर्ड्स। जैसे लॉन्च का हम लेंगे विथ एप्पल एंड इसको क्या बोलेंगे, यस 2 1, ठीक है। देन सेम वे में यहाँ पे लेंगे लॉन्च का विथ लॉन्च एंड इसको हम बोलेंगे यस 2 2। देन लॉन्च का हम लेंगे विथ एन, उसको हम बोलेंगे यस 2 3, यस 2 4, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम एप्पल का मीनिंग कैलकुलेट कर रहे हैं तो एप्पल जब आ रहा है तो एप्पल को, इस एप्पल को हम बोलेंगे की। तो यहाँ पे की क्या है, यहाँ पे जो हमने यस 1 यस 2 1 यस 2 2 किया है तो लॉन्च, मतलब जिस वर्ड का मीनिंग हम कैलकुलेट कर रहे हैं उसको कहा जाता है क्वेरी। तो इस केस में, फर्स्ट केस में
की क्या है, एप्पल। तो ये जो स्टार्टिंग में हमने ए लिखा है ना, तो इसे हम बोलेंगे क्वेरी। एंड यहाँ पे स्टार्टिंग में जो एल लिखा है इसको क्या बोलेंगे, क्वेरी, राइट। एंड ये जो बाकी के वर्ड है, जैसे एप्पल के लिए एप्पल, लॉन्च, न्यू, फोन, तो ये बाकी के वर्ड क्या है, दीज आर कीज। तो यहाँ पे लॉन्च क्या है, एल क्वेरी। एंड ये जो ये एल है, ये क्या है, की। तो सेम वे में क्या होगा, आपको न्यू का कैलकुलेट करना है, तो न्यू क्या होगा, क्वेरी, एंड बाकी के सारे वेक्टर्स की। सेम फॉर फोन, फोन क्या होगा, Query. बाकी के कीज। तो समझ लेते हैं, क्वेरी मतलब क्या है, वेक्टर जिसके लिए हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, या फिर वेक्टर whose meaning is getting calculated, we want to capture, ऐसे बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने जो एग्जांपल लिया है उसमें कौन से वर्ड का क्वेरी है, होल एग्जांपल के थ्रू एप्पल, या एप्पल आपका क्वेरी है। एंड की मतलब क्या है, जो सराउंडिंग के वर्ड है जिनका यूज करके हम क्या कर रहे हैं, मीनिंग कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। सो हम क्या बोलेंगे, ये आपके सराउंडिंग के वेक्टर्स हैं, या फिर हम ऐसे बोलेंगे क्वांटेक्स्ट वेक्टर हैं, क्योंकि इनका हम क्वांटेक्स्ट में यूज करें, क्वांटेक्स्ट वेक्टर, या फिर जस्ट ऐसे लिखते हैं, वेक्टर्स whose meaning vector we are using to capture the meaning of not apple query, meaning of query। जो क्वेरी है आपका, उसका मीनिंग कैप्चर करने के लिए जो भी वेक्टर्स यूज करें उसको हम बोलेंगे क्वेरी। एंड यहाँ पे क्वेरी क्या है, जो बाकी के आपके सारे वर्ड्स, ठीक है। जैसे इसको हमने ये कहा था, तो यहाँ पे ए भी क्वेरी है, लॉन्च भी क्वेरी है, न्यू भी क्वेरी है, फोन भी क्वेरी है। एंड देन जो आपका वैल्यू वेक्टर है, वैल्यू मतलब क्या है, जब फाइनली लास्ट स्टेप पे जो आपका ओरिजिनल वेक्टर है, प्रोबेबिलिटी के साथ जो मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, यहाँ पे ए एल एन पी है, उसको हम क्या बोलेंगे, वैल्यू वेक्टर, ठीक है। तो वैल्यू वेक्टर मतलब क्या है, वेक्टर वी मल्टीप्लाइंग विथ प्रोबेबिलिटीज, इसको हम बोलेंगे ओरिजिनल वेक्टर्स, ठीक है। तो ये हम क्या करते हैं, एंड ये भी क्या है, चारों के चारों वेक्टर्स आपको वैल्यू में मिलेंगे। बट एक्चुअल में हम क्या करते हैं, इनको एज इट इज नहीं लेंगे। ये जो क्वेरी वेक्टर है, की वेक्टर है, एंड वैल्यू वेक्टर, अगर आप नोटिस करेंगे ए मतलब एप्पल तीनों जगह पे प्रेजेंट है, एज अ क्वेरी भी आ रहा है, एज अ की भी आ रहा है, एज अ वैल्यू भी आ रहा है, राइट। तो यहाँ पे एप्पल जो आ रहा है एज अ क्वेरी, तो उसका मेन पर्पज क्या है, वो दूसरों से कुछ इंफॉर्मेशन लेना चाहता है, राइट। यहाँ पे इनसे इंफॉर्मेशन लेना चाहता है। तो एज अ ह्यूमन अगर आप सोचते हैं, तो एज अ ह्यूमन जब आप किसी दूसरे पर्सन से एडवाइस लेना चाहते हैं, तो आपका बिहेवियर डिफरेंट होता है क्या, मतलब आपकी बॉडी लैंग्वेज डिफरेंट होगी, आप उसको रिस्पेक्टली बात करते हैं, ठीक है। बट जब आप एडवाइस किसी को देना चाहते हैं, तो वहां पे क्या होता है, आपका टोन मोटिवेटिंग होता है, राइट, आपकी बॉडी लैंग्वेज डिफरेंट होती है। तो ह्यूमन क्या होता है, जब एडवाइस ले रहा है तो डिफरेंटली वर्क करेगा, एंड जब एडवाइस दे रहा होता है तब डिफरेंटली एक्ट करता है, राइट। तो सेम वे में हम जिसका मीनिंग कैलकुलेट कर रहे हैं वो डिफरेंटली एक्ट करेगा, एंड जब वो एज अ कॉन्टेक्स्ट में मतलब मीनिंग को इन्फ्लुएंस कर रहा है तो डिफरेंटली एक्ट करता है। इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, उनको क्वेरी एंड की में सेपरेट आउट कर रहे हैं। एज इट इज एप्पल को क्वेरी एंड एप्पल को की यूज नहीं करेंगे। ये समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये डिफरेंट कैसे होगा, फिर ये जो ए है तीनों डिफरेंट क्या होगा, तो क्या होता है, यहाँ पे कुछ वेट्स हम यूज करते हैं। तो आपको एप्पल, लॉन्च, न्यू, फोन, ठीक है, ये जो वेक्टर है
तो यहाँ पे वेट रहेंगे, तो इसको हम बोलेंगे डब्ल्यू क्यू। डब्ल्यू क्यू क्या है? वेट मैट्रिक्स है। इस वेट को हम सारे के सारे जितने भी आपके वेक्टर्स है उनके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब हम यहाँ पे लिखते हैं तो कैसे होगा, आपका एप्पल लॉन्च, ये आपके ओरिजिनल वेक्टर्स, राइट, न्यू फोन। देन हम इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं विथ डब्ल्यू क्यू, डब्ल्यू क्यू क्या है? एक वेट मैट्रिक्स है, तो ये क्या बन जाएगा? क्वेरी ऑफ एप्पल, देन नॉट ऐसे लिखेंगे, क्वेरी ऑफ एप्पल, क्वेरी ऑफ लॉन्च, देन क्वेरी ऑफ न्यू एंड क्वेरी ऑफ पी। अगर उसी को ये एल यानी पी को हम डब्ल्यू के मतलब की के वेक्टर से, की के वेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एज अ की एक्ट करेंगे सारे के सारे। की एप्पल रहेगा यहाँ पे, लॉन्च न्यू फोन, एंड देन जो वैल्यू का वेट मैट्रिक्स है उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू के वेक्टर बनेंगे। तो हर एक वेक्टर का क्या होता है, 3 डिफरेंट वेक्टर बन रहे हैं। अगर आपने नोटिस किया यहाँ पे एप्पल एक सिंगल वेक्टर था, तो एप्पल के 3 वेक्टर बने हैं, क्वेरी एप्पल, की एप्पल, वैल्यू एप्पल। सेम फॉर फोन, फोन का क्या बना है? क्वेरी फोन, की फोन, वैल्यू फोन। ये समझ में आ रहा है? एंड देन क्या होगा, जो आगे की प्रोसेस है वो होती है। तो पहले ये समझ में आ रहा है क्या, ये जो क्वेरी की वैल्यू में आपके वेक्टर कैसे कन्वर्ट हुए हैं? क्लियर है ये? ऑल राइट। तो जो आपकी सेकंड स्टेप थी, ठीक है, फर्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है, सिर्फ हम यहाँ पे टोकनाइज एंड वेक्टराइज नहीं कर रहे हैं, एंड वेक्टराइज करने के बाद एक और स्टेप क्या करेंगे, ये जो आपके वेक्टर्स मिले हैं, कन्वर्ट दीज वेक्टर्स टू, किसमें कन्वर्ट करेंगे? क्वेरी की वैल्यू। ये एल एन पी क्या हो जाएगा, ए के 3 वेक्टर बनेंगे, एल के 3, एन के 3, पी के 3। ये समझ में आ रहा है अभी? ठीक है। देन उसके बाद ये जो गेट स्कोर बाय डॉट प्रोडक्ट हम कर रहे हैं, तो कौन से 2 वेक्टर के बीच में ये डॉट प्रोडक्ट मिल रहा है हमें? फर्स्ट वन इज अ क्वेरी एंड सेकंड वन इज अ की। तो हम क्या करेंगे, जो आपका क्वेरी वेक्टर एंड की वेक्टर है, इन दोनों के बीच में डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं, ठीक है। एंड अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे वही है, क्या था आपका, यहाँ पे नीचे जो आपके वेक्टर थे हमने मल्टीप्लीकेशन किया एंड उनको क्वेरी की वैल्यू में कन्वर्ट किया है। तो सबसे पहले हम क्वेरी एंड की का मैटमल मतलब मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं। मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन से आपको मिल जाएगा डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे निकल रहा है डॉट प्रोडक्ट, एंड देन आफ्टर डॉट प्रोडक्ट हमने एक स्टेप स्किप की थी, इफ यू रिमेंबर, राइट। क्या था यहाँ पे? स्केलिंग, राइट। तो स्केलिंग मतलब क्या होता है, ये स्केलिंग क्यों करना पड़ता है? अगर आप यहाँ पे नोटिस करेंगे, इसको हम क्या करते हैं, ऑलमोस्ट सिमिलर रखते हैं। इसको बोलेंगे 97, इसको बोलेंगे 99। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे कितना परसेंटेज आ रहा है इसका, फर्स्ट का 64 है, सेकंड का 8 है, थर्ड का 3%, सेकंड का 23% है, ठीक है। इस तरीके से कुछ परसेंटेज की वैल्यू आ रही है। बट समटाइम्स अगर एक भी वैल्यू थोड़ी सी चेंज हो गई, अगर इस वैल्यू को हमने 99 की जगह 9 कर दिया, तो आपका जो ये होल थिंग होती है, या फिर इसको 999 करते हैं, तो क्या होगा, आपका जो ये होल है बहुत ही चेंज हो जाता है। तो क्या होगा, ये ऑलमोस्ट 000 आ रहा है एंड फाइनली इसका 1 आ गया। तो ये क्या हो रहा है, एक भी वैल्यू को अगर हमने थोड़ा ज्यादा चेंज किया, इवन इतना ज्यादा चेंज करने की जरूरत नहीं है, अगर हमने इसको इंस्टेड ऑफ 99 120 किया, तो भी क्या होगा, इसमें ड्रास्टिक चेंज आ जाते हैं। इफ यू नोटिसिंग हियर, ये ऑलमोस्ट क्या है, 1% है, मतलब 100% है, ये बाकी के थोड़े से बहुत थोड़े बहुत ज्यादा है। तो क्या होता है, अगर ये जो जब हमें आगे शॉर्ट मैक्स में पास करना है ये वैल्यू, इसमें अगर थोड़ा सा भी चेंज होगा, थोड़ा सा भी वेरिएंस होता है, तो शॉर्ट मैक्स की वैल्यू अनस्टेबल हो सकती है। तो इसको अवॉइड करने के लिए हम स्केलिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो स्केलिंग में हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो हमने स्टेप्स की थी, ये जो आपका यस की वैल्यू है, कोई भी यस की वैल्यू, S11, S12, S13, S14 या फिर S21, इन वैल्यूज को हम डिवाइड करेंगे विथ स्क्वायर रूट ऑफ डायमेंशन ऑफ k। जो आपका k है, k मतलब की वेक्टर, ठीक है,
की वेक्टर के डायमेंशन के साथ हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। एंड देन ये जो डिवाइड होने के बाद स्केलिंग वैल्यू है, स्केलिंग वैल्यू हम आगे पास कर रहे हैं। तो क्यों कर रहे हैं, वाई स्केलिंग, क्या रीजन है, टू अवॉइड शॉर्ट मैक्स, अनस्टेबल शॉर्ट मैक्स, ऐसे बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या क्या किया, लेट्स सी। फर्स्ट, आपके जो भी की एप्पल लॉन्च न्यू फोन ऐसे वर्ड आए थे, हमने उसको टोकनाइज किया, उनको वेक्टर में कन्वर्ट किया, एंड देन उनको जो भी उनके वेट मैट्रिक्स है WQ, WK, WV के साथ मल्टीप्लीकेशन करके QKV में कन्वर्ट किया। देन Q एंड K, दैट इज क्वेरी एंड की का मल्टीप्लीकेशन किया, एंड देन हमने यहाँ पे क्या निकाला है, डॉट प्रोडक्ट, स्कोर लिया। इस स्कोर को हम स्केल कर रहे हैं, राइट, यहाँ पे स्केलिंग। तो ये मास्किंग ऑप्शनल है, ये हम आगे जाके एक दूसरा टाइप ऑफ अटेंशन है, मास्क अटेंशन, वो हम आगे देखने वाले, उसमें होगा। देन ये जो स्केलिंग की वैल्यू हम कहाँ पे पास कर रहे हैं, शॉर्ट मैक्स में, राइट। शॉर्ट मैक्स आपको क्या देता है, प्रोबेबिलिटीज, मतलब P11, P12, P13, P14 मिलेगा। एंड ये जो प्रोबेबिलिटीज आ रही है उसको हम मल्टीप्लीकेशन कर रहे विथ वैल्यू वेक्टर। तो यहाँ पे वैल्यू वेक्टर से इस प्रोबेबिलिटी के साथ मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, कॉन्टेक्चुअल वेक्टर ऑफ दैट वर्ड। तो ये सारी प्रोसेस जब हम हर एक वर्ड के लिए करेंगे तो क्या होगा, आपको एप्पल का एक कॉन्टेक्चुअल वेक्टर मिलेगा, इसको हम बोलेंगे, जिसको हमने V1 बोला था, इसका मिलेगा, इसको V2 बोलेंगे, इसका मिलेगा V3, V4। तो जितने आपके इनपुट में टोकन से उतने ही आपको कॉन्टेक्चुअल वेक्टर मिलेंगे हियर इन अटेंशन मैकेनिज्म। तो इतना है अटेंशन मैकेनिज्म। एंड अगर आपको अटेंशन मैकेनिज्म समझ में आता है तो कंसिडर कर लीजिए आपको मोर देन 50% ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर भी समझ में आ गया। ठीक है, तो पहले इसमें अगर इवन छोटा सा भी डाउट है, राइट, इस होल प्रोसेस में यू कैन आस्क नाउ, एंड उसको पहले डाउट को हम रिजॉल्व करके लेंगे, देन ओनली यू कैन अंडरस्टैंड द हायर आर्किटेक्चर, दैट इज ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, इसमें किसी को कुछ क्वेश्चंस है? यस अक्षय। सर वो स्केलिंग का एक बार शॉर्ट में प्लीज बताओ ना, जो हाँ Yes. मतलब वो हम वैल्यूज में अगर थोड़ा बहुत चेंज आता है तो एक वो वाला। यस, तो क्या होता है, जैसे हमने यहाँ पे इसकी वैल्यू को 99 किया, ठीक है, Okay. तो सारी वैल्यूज क्या आ रही है, ये 64%, 8%, 3%, 23%, मतलब बैलेंस में है। बट इसकी वैल्यू को जस्ट हमने 20 से थोड़ा सा बढ़ा दिया, 120 आ गई। तो समटाइम्स अगर लॉजिक्स की वैल्यू में थोड़ा सा भी चेंज होता है, थोड़ी सी वैल्यू ज्यादा आती है या फिर थोड़ी सी वैल्यू कम आएगी, तो अगर आप यहाँ पे ये देखते हैं प्रोबेबिलिटीज, तो ये क्या आ रहा है, 10 to the power -9, 10 to the power -10, 10 to the power -10, एंड इसका ऑलमोस्ट 100% आ रहा है। जस्ट इसकी वैल्यू को हमने 20 से चेंज किया तो प्रोबेबिलिटी एकदम से इम्बैलेंस हो गई क्या, अनस्टेबल हो गई क्या? यस। तो इसी को अवॉइड करने के लिए हम जब स्केलिंग करते हैं तो क्या होगा, इसको, ये जो वैल्यू है इनको हम डायमेंशन ऑफ k से डिवाइड करेंगे, तो ये एक सेम रेंज में एंड एक स्टेबल वे में आती है, जिससे क्या होगा, ये जो अनस्टेबल होने वाला था ये नहीं होता है। ओके सर हाँ, स्टेप 3 या स्टेप 4 में आई है सर। हाँ स्टेप 4 में, हाँ सर, यहाँ पे जो आपने P11 into A किया है ना, यहाँ पे जो ये A है, दिस इज द वैल्यू मैट्रिक्स ऑफ A. Value vector Okay. of A, right. So this A is now different from the A in the step 1. That is Correct. the okay. Correct. These two are different matrix. Yes, yes. All right. सर डिफरेंट कैसे, सेम ही रहेगा ना ये, मतलब ये हाँ। मैट्रिक्स इधर कैलकुलेट कर रहे हैं ना, क्योंकि हम क्या कर रहेंगे यहाँ पे, ए को जब हम WQ से मल्टीप्लाई करते हैं इट विल बिकम QA, ए को जब हम WV से मल्टीप्लाई करेंगे इट विल बी VA। तो ये फर्स्ट ए था, दैट इज यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे ये जो ये है स्टार्टिंग वाला, ये कौन सा है, QA। ये जो सेकंड वाला ये है यहाँ पे, ये कौन सा है, KA। एंड यहाँ पे जो आ रहा है दैट इज VA। ठीक है, तो एक क्वेरी की एंड वैल्यू के फॉर्मेट में भी हम नोटबुक पे देखेंगे बाद में, बट अभी के लिए इतना कंसिडर कीजिए, ये क्या है, वैल्यू वाला ये है।
ठीक है, ऑल क्लियर? सर यहाँ पे हम पूरा सेंटेंस कंसिडर कर रहे हैं लाइक एप्पल वाला, एप्पल लॉन्च न्यू फोन, बट व्हाट इफ अगर हमारे पास बस वन वर्ड है, फॉर एग्जांपल हाय और हे, सो वो कैसे अटेंशन मैकेनिज्म वर्क करेगा? वर्ड है आई, सॉरी आई, क्या बोला सेंटेंस हमने लास्ट वाला? हाय 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 या हे। हाय, हाँ। तो वहां पे उसका अटेंशन वगैरह कैलकुलेट नहीं होगा, राइट? क्योंकि उसमें कोई दूसरे वर्ड है क्या इन्फ्लुएंस डालने के लिए सराउंडिंग के? नो, तो कैलकुलेट नहीं होगा। बट ये क्या है, सेंटेंस में क्या मीनिंग है वो हम चेंज करें, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हाई का जो स्टैटिक एम्बेडिंग है उसी का यूज करेंगे, क्योंकि उसमें कुछ चेंज नहीं होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है ऐसे हम बोल सकते हैं। तो जब आप अटेंशन मैकेनिज्म में ये वाला आई लाइक टू ईट एप्पल पास करेंगे, तो यहाँ पे एप्पल का जो वेक्टर बनेगा इट विल रिप्रेजेंट फ्रूट। एंड अगर जब हम ये वाला सेंटेंस पास करते हैं एप्पल लॉन्च न्यू फोन, तो ये जो एप्पल का वेक्टर बनेगा दैट विल रिप्रेजेंट कंपनी। ठीक है, ऑल राइट, क्लियर है सब कुछ? ओके, तो इसका एक फॉर्मूला है, ये जो हम सारी चीजें कर रहे हैं जस्ट उस फॉर्मूला पे भी देख लेते हैं। एंड वो सेम चीज है फॉर्मूला भी। ये तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, आपको अटेंशन कैलकुलेट करना है फ्रॉम क्यू, के एंड वी। ठीक है, तो अटेंशन कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं? फर्स्ट हम यहाँ पे क्यू एंड के को मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं, एंड यहाँ पे के का टी लिया है। टी मतलब क्या होता है, ये ऊपर टी देते हैं तो उसको क्या बोलते हैं मैट्रिक्स के टर्म में? ट्रांसपोज। ट्रांसपोज। ठीक है, क्योंकि क्या होगा आपका ये जो कंसिडर इसमें 10 ऐसे वैल्यूज है एंड यहाँ पे भी 10 वैल्यूज है, तो 1/10 इंटू 1/10 का मल्टीप्लीकेशन हो सकता है क्या दो मैट्रिक्स का? नो, उसमें मैट्रिक्स में क्या चाहिए, फर्स्ट में जितने रोज है सेकंड में उतने कॉलम चाहिए, इसीलिए इसको हम क्या कर रहे हैं, ट्रांसपोज कर रहे हैं। जस्ट इतना कंसिडर कीजिए, जो मल्टीप्लीकेशन है वो करने के लिए ये कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, क्यू एंड के का मल्टीप्लीकेशन, इसको हमने क्या बोला इस टर्म को, दिस इज डॉट प्रोडक्ट। फर्स्ट टर्म डॉट प्रोडक्ट है, देन डॉट प्रोडक्ट को हम क्या कर रहे थे, स्केल कर रहे थे, एंड स्केल करने के लिए क्या यूज कर रहे थे, उसको डिवाइड कर रहे थे विथ डायमेंशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ डायमेंशन ऑफ के। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो स्कोर आ रहा है डॉट प्रोडक्ट का उसको हम डिवाइड करेंगे विथ डायमेंशन ऑफ के। देन क्या करेंगे, ये जो भी स्कोर आएगा उसको हम पास करेंगे शॉर्ट मैक्स में। शॉर्ट मैक्स क्या देगा, प्रोबेबिलिटीज, एंड जो भी प्रोबेबिलिटीज आएगी उसे हम मल्टीप्लाई करेंगे विद द वैल्यू वेक्टर। तो ये होल फॉर्मूला क्या है जो हमने अभी तक ऊपर स्टेप देखी है उन स्टेप्स को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर है ये भी? ऑल राइट, तो अटेंशन के जो कुछ टाइप्स है बेस्ड ऑन हम कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, एंड जो आपको आगे जाके लगने वाले हैं इन ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर आल्सो, वो हम देखेंगे। ठीक है, टाइप्स ऑफ अटेंशन। तो फर्स्ट टाइप है जिसे हम बोलेंगे सेल्फ अटेंशन, एंड सेकंड होता है जिसे हम बोलेंगे क्रॉस अटेंशन। सो इसका बहुत ही सिंपल है, सेल्फ एंड क्रॉस में क्या है, जब हमने ऊपर लिया था एप्पल लॉन्च्ड न्यू फोन, ठीक है, तो यहाँ पे एप्पल का जो मीनिंग है वो कैलकुलेट करने के लिए हम सेम सीक्वेंस का यूज कर रहे हैं। आपके पास एक सिंगल सेंटेंस है एंड उस सिंगल सेंटेंस के ऊपर अगर आप अटेंशन कैलकुलेट कर रहे हैं उसको हम बोलेंगे सेल्फ अटेंशन। वाई सेल्फ? क्योंकि वो खुद के ऊपर ही अटेंशन कैलकुलेट कर रहा है। बट जहां पे आपको लैंग्वेज ट्रांसलेशन करना है वहां पे दो डिफरेंट लैंग्वेज में हो सकता है, तो इसका ये क्या होगा, हिंदी ट्रांसलेशन, एप्पल ने नया फोन लॉन्च किया, ऐसा कुछ होगा, किया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, जब इस एप्पल का मीनिंग हम इस हिंदी के
सेंटेंस का यूज करके कैलकुलेट करेंगे उसको बोला जाता है क्रॉस अटेंशन, क्योंकि ये क्या हो रहा है, इस सेंटेंस एंड ये जो हिंदी का सेंटेंस है उनके बीच में हो रहा है। तो जस्ट अभी आपको इतना समझना है, जब हम सेम सेंटेंस के ऊपर कैलकुलेट कर रहे हैं दैट इज सेल्फ अटेंशन, एंड जब आपके पास दो डिफरेंट सेंटेंसेस होते हैं जिनके ऊपर हम अटेंशन कैलकुलेट करेंगे दैट इज क्रॉस अटेंशन। ठीक है, तो हम यहाँ पे बोलेंगे सेम सीक्वेंस is used to calculate the attention। एंड कैसे करेंगे अटेंशन कैलकुलेट करने के लिए, जो भी आपका क्यू के वी है, क्यू भी आपका सेम सेंटेंस से मिलेगा, के भी आपको सेम सेंटेंस से मिल रहा है, वी भी आपको सेम सेंटेंस से मिल रहा है, बट इसमें क्या हो रहा है, दो डिफरेंट सेंटेंसेस यूज होते हैं, टू डिफरेंट sentences are used to calculate the attention। ठीक है, एंड ये कैसे होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होता है, जो आपका क्वेरी है क्यू, क्यू एक सेंटेंस से आता है एंड की एंड वैल्यू दूसरे सेंटेंस से आता है, क्यू इज फ्रॉम वन sentence and K and V is from another sentence। So ये self attention and cross attention exactly क्या है, उन दोनों में डिफरेंस क्या है, ये क्लियर है क्या सबको? यस, सेल्फ एंड क्रॉस क्लियर है। तो हमने ऊपर जो एग्जांपल देखा था वो सेल्फ अटेंशन का था या फिर क्रॉस अटेंशन का था? सेल्फ अटेंशन। सेल्फ अटेंशन। ठीक है, हम आगे जाके जब आपको ट्रांसलेशन करना है उस टाइम पे क्रॉस अटेंशन का भी वर्किंग देखेंगे, बट अभी के लिए जस्ट इतना कंसिडर कीजिए, क्यू मतलब क्वेरी एक सेंटेंस से होती है एंड की एंड वैल्यू दूसरे सेंटेंस से आएगी। ठीक है, क्लियर है सेल्फ एंड क्रॉस अटेंशन? ये एग्जांपल लिखो ना सर यहाँ पे, मतलब यहाँ पे जस्ट टू डिफरेंट सेंटेंसेस लिखा है, एग्जांपल में क्या लिखना है, टू डिफरेंट सेंटेंसेस यूज होते हैं, एग्जांपल क्या लिखना है इसमें, जस्ट टू डिफरेंट कुछ भी हो सकते हैं। यस सॉरी, ट्रांसलेटर बोल सकते हैं क्रॉस। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे एग्जांपल कैन मतलब इज यूज्ड फॉर ट्रांसलेशन। ऑलराइट, ठीक है, क्लियर है सेल्फ अटेंशन क्रॉस अटेंशन। तो अभी एक न्यू टाइप ऑफ अटेंशन देखेंगे, मतलब इसी अटेंशन से थोड़ा सा इवॉल्व हुआ है, दैट इज मल्टी हेड अटेंशन। एंड मल्टी हेड अटेंशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अटेंशन, ठीक है, तो हमने ऊपर जो भी अटेंशन मैकेनिज्म देखा है, अटेंशन किस लिए यूज हो रहा है, क्या करके दे रहा है आपके importance of word from particular statement। यस, स्टैटिक एम्बेडिंग को कॉन्टेक्सचुअल एम्बेडिंग में कन्वर्ट कर रहा है। या तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि वर्ड का मीनिंग अंडरस्टैंड करने में हेल्प कर रहा है आपको, राइट? उसको जो भी आपके सेंटेंस है, सेंटेंसेस में वर्ड का कुछ भी मीनिंग हो सकता है, तो वो क्या कर रहा है, वर्ड का मीनिंग अंडरस्टैंड करने में हेल्प करेगा। ठीक है, तो हम एक दूसरा एक और एग्जांपल लेते हैं। क्या एग्जांपल लेंगे, टिम कुक is CEO of Apple एंड यहाँ पे लिखेंगे he is good in business something like that। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपको लैंग्वेज अंडरस्टैंड करना है तो हमने देखा था अटेंशन मैकेनिज्म क्या कर रहा है, आपको वर्ड का मीनिंग अंडरस्टैंड करने में हेल्प करेगा। जैसे यहाँ पे कुक, ये कुक जो खाना बनाने वाला है वो नहीं है, एक पर्सन का नेम है, ये अटेंशन मैकेनिज्म से हो जाएगा। देन ये एप्पल मतलब फ्रूट नहीं है बट कंपनी है, ये भी अटेंशन से हो जाएगा। बट लैंग्वेज को समझने के लिए सिर्फ मीनिंग सफिशिएंट नहीं होता है। ठीक है, तो लैंग्वेज को समझने के लिए क्या क्या चाहिए, अगर हम देखेंगे तो टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज यहाँ पे लिखते हैं, टू
अंडरस्टैंड लैंग्वेज वी नीड, क्या चाहिए हमें? मीनिंग तो चाहिए आपको, हर एक वर्ड का मीनिंग तो आना ही चाहिए, उसके साथ साथ सिंटैक्स। पार्ट ऑफ स्पीच। यस, सिंटैक्स, सिंटैक्स मतलब ये जो वर्ड्स है वो कैसे आता है, जैसे ऑब्जेक्ट वर्ब सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट जो भी होता है वो किस ऑर्डर में आते हैं, राइट। देन ग्रामर, ग्रामर के रूल, जैसे यहाँ पे इज आया है, अगर वाज होता तो क्या मीनिंग है, विल बी होता तो क्या मीनिंग है, राइट। ग्रामर चाहिए। देन जैसे यहाँ पे ही, ये जो ही है वो किसे रेफर कर रहा है, एप्पल को, टिम कुक को, सीईओ को, किसे कर रहा है? तो ऐसे टिम कुक को। बट ये जो रेफरेंसेस है ये भी आपको समझ में आने चाहिए, राइट। अगर आपको ये समझ में नहीं आते तो आप लैंग्वेज को अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। और क्या हो सकता है, और भी ऐसे मल्टीपल चीजें हो सकती है, राइट। तो लैंग्वेज सिर्फ मीनिंग, अगर आपको वर्ड का मीनिंग आ रहा है तो उससे आप लैंग्वेज नहीं समझ सकते, राइट। तो लैंग्वेज को समझने के लिए मीनिंग के साथ साथ उसका सिंटैक्स, उसका ग्रामर, उसका पार्ट ऑफ स्पीच, मतलब ये ग्रामर में ही आ जाएगा, उसके रेफरेंसेस, और क्या हो सकता है जो भी चीजें हैं, यस यस एंटिटीज वगैरह ग्रामर में आ जाएगा वो भी, ये सारी चीजें समझ में आना चाहिए, करेक्ट। ये समझ में आ रहा है दिस पार्ट। एंड हमने देखा था आपका अटेंशन मैकेनिज्म सिर्फ मीनिंग कैलकुलेट कर रहा है। एक्चुअली अटेंशन मैकेनिज्म में कैपेबिलिटी है कि वो मीनिंग के साथ साथ सिंटैक्स भी अंडरस्टैंड करे, ग्रामर भी अंडरस्टैंड करे, रेफरेंसेस भी अंडरस्टैंड करे, ठीक है। तो अगर हम एक सिंगल अटेंशन में, जैसे हम यहाँ पे सिंगल अटेंशन कैलकुलेट कर रहे हैं, ये सारी चीजें कैलकुलेट करना चाहेंगे तो क्या होगा, ये सब कुछ वो एक सिंगल अटेंशन में स्टोर नहीं कर पाता है, मीनिंग, सिंटैक्स, ग्रामर वगैरह। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, ये जो अटेंशन है मल्टीपल टाइम्स कैलकुलेट करेंगे। क्या होगा, जो सेम स्टेप है अटेंशन की, जो भी स्टेप्स है, क्या क्या स्टेप्स थी यहाँ पे लिखते हैं, स्टेप्स इन अटेंशन, स्टेप्स इन अटेंशन क्या थी? फर्स्ट स्टेप टोकनाइज एंड वेक्टराइज, सेकंड गेट स्कोर बाय डॉट प्रोडक्ट, थर्ड गेट प्रोबेबिलिटीज बाय सॉफ्टमैक्स, एंड फोर्थ स्टेप क्या थी, मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटीज विथ ओरिजिनल वेक्टर, राइट। तो यही सेम स्टेप हम क्या करते हैं, मल्टीपल टाइम्स रिपीट करेंगे, एंड यही होता है मल्टी हेड अटेंशन। क्या करें, जैसे यहाँ पे 4 हेड है, अगर हमने कहा कि किसी अटेंशन का मल्टी हेड में 4 हेड है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये जो ऊपर की स्टेप है 4 टाइम्स रिपीट की गई है, अटेंशन इज कैलकुलेटेड 4 टाइम्स। ये समझ में आ रहा है क्या? मल्टी हेड मतलब क्या है, जो स्टेप्स हम ऊपर एक बार कर रहे थे उसको मल्टीपल टाइम्स करना है, यही है मल्टी हेड बस। तो क्या होगा, इसे मल्टीपल टाइम्स क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम उसको ऐसे, यस बोलिए, चेंज किस में होगा इसमें? चेंज जैसे देखते हैं अभी। तो 4 हेड मतलब क्या होगा, 4 टाइम्स हो रहा है, तो क्या क्या होगा आपका, ये क्या था, एप्पल लॉन्च न्यू फोन, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, सेम चीजें 4 टाइम्स कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे भी होगा यही स्टेप्स सारी की सारी, यहाँ पे भी होगी, यहाँ पे भी होगी, यहाँ पे भी होगी, 4 टाइम्स। सो 4 टाइम्स कर रहे तो क्या होगा, हो सकता है आपका मॉडल इस फर्स्ट में मीनिंग कैलकुलेट कर रहा हो, मीनिंग। तो इसमें क्या किया, जैसे ये एप्पल का मीनिंग क्या है, कुक का मीनिंग क्या है, ये सारे मीनिंग अंडरस्टैंड किए। हो सकता है इस सेकंड में वो सिंटैक्स कैलकुलेट करे, देन थर्ड में ग्रामर, फोर्थ में रेफरेंसेस। इसीलिए हम क्या करते हैं, मल्टीपल टाइम्स ये जो अटेंशन है वो कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है मल्टी हेड अटेंशन क्या है? सिंपल, जो हमने अटेंशन देखा था उसी को मल्टीपल टाइम्स कैलकुलेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं मल्टी हेड अटेंशन एग्जैक्टली क्या है, मल्टी। सर लेकिन चेंज कहाँ पे तो होता होगा ना, मतलब जैसे कि सपोज अभी एक एडिशन का प्रोग्राम है, फंक्शन है, हम लोग उसको 4 बार रन करेंगे तो वो सेम ही आउटपुट देगा, करेक्ट। तो यहाँ पे भी ये 4 बार रन करने से चेंज थोड़ी कुछ होगा, एग्जैक्टली राइट। मतलब आपका क्वेश्चन करेक्ट है कि अगर आपका एवरी टाइम इनपुट सेम है, सेम प्रोसेस कर रहे हैं,
तो ये एवरी टाइम मीनिंग सिंटैक्स कैसे कैलकुलेट करे? हो सकता है चारों टाइम वो मीनिंग ही कैलकुलेट करे, राइट? करेक्ट। यस यस। सो वो देखते हैं, वी विल सी दैट नेक्स्ट। पहले ये जो मल्टी डेटा टेंशन है वो देखेंगे क्या हो रहा है मल्टी डेटा टेंशन में। हम यहाँ पे लिखते हैं लैंग्वेजेस हैव कॉम्प्लेक्सिटी, राइट? सिर्फ मीनिंग से अंडरस्टैंड नहीं होता, क्या क्या कॉम्प्लेक्सिटी है? जैसे हमने लिखा था लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करना है तो आपको मीनिंग, सिंटैक्स, ग्रामर, रेफरेंसेस, ये सारी चीजें कैलकुलेट करनी पड़ सकती है। देन ये सब कुछ कैप्चर करना एक सिंगल हेड से या फिर एक सिंगल अटेंशन से कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं है। हम लिखेंगे इट इज नॉट पॉसिबल टू कैलकुलेट, not calculate, capture all complexities in single attention। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं? for this we use multi attention। मतलब क्या होगा? we calculate attention multiple times, एंड जितने टाइम्स करे उनको क्या कहा जाता है? हेड। 4 हेड है मतलब अटेंशन 4 टाइम्स कैलकुलेट कर रहा है, 6 हेड है मतलब अटेंशन 6 टाइम कैलकुलेट हो रहा है। ये मल्टी अटेंशन क्लियर है? यस। तो वो जो क्वेश्चन था वो लेते हैं, इफ इनपुट इज इनपुट एंड प्रोसेस इज सेम फॉर ऑल हेड्स, राइट? हर हेड के लिए इनपुट भी सेम है एंड सारी प्रोसेस भी सेम हो रही है, देन हाउ इट इज कैलकुलेटिंग different complexity, right? If input and process is all head, how each head will capture different complexity। तो कैसे होगा? इसका सिंपल आंसर है वेट्स। तो जब हम क्या कर रहे हैं आपके इसमें अटेंशन में, जो आपका ALNP है उसको कन्वर्ट कर रहे हैं इन किसमें कन्वर्ट हो रहा है? वो कन्वर्टिंग इन क्वेरी की वैल्यू, एंड क्वेरी की वैल्यू में कैसे कन्वर्ट हो रहा है? वेट से मल्टीप्लाई करके, वेट से WQ, WK, WV, राइट? तो ये जो वेट होते हैं WQ, WK एंड WV फॉर ईच हेड विल बी डिफरेंट। तो यहाँ लिखिए वेट्स, यानी कि जो आपके WQ, WK एंड WV will be different for each head। ठीक है, ऑल राइट। तो ये सब कुछ समझ में आ रहा है क्या? मल्टी हेड अटेंशन क्या है? उससे पहले हमने अटेंशन देखा था, अटेंशन एग्जैक्टली क्या होता है। देन आफ्टर अटेंशन वी सॉ सेल्फ अटेंशन एंड क्रॉस अटेंशन, दोनों में क्या डिफरेंस है। देन वी सॉ मल्टी हेड अटेंशन। सो इसमें किसी को कुछ डाउट? जो भी हमने अभी तक देखा है ऑल दिस थिंग्स। यस सर, वो लास्ट स्टेप में जैसे हमने देखा कि वो वेट्स मैटर करेंगे, बट हाउ कैन वी इंश्योर दैट द सिलेक्टेड वेट्स आर करेक्ट? सो व्हाटएवर मॉडल विल सिलेक्ट दैट वेट्स, मतलब वेट सेम ही क्यों नहीं होंगे? मतलब वेट हर बार मीनिंग ही क्यों नहीं कैलकुलेट करेंगे, राइट? हाँ, यस। हाउ कैन वी इंश्योर दैट दैट वेट, सिलेक्टेड वेट इज करेक्ट? हाँ, राइट। तो क्या होगा, हम यहाँ पे जो आपका मॉडल, मतलब ये जो ट्रेन करने वाले किसी टास्क के लिए ट्रेन करेंगे, कंसीडर ट्रांसलेशन के लिए आप क्या कर रहे हैं? ट्रेन कर रहे हैं इस मॉडल को। तो क्या होगा, अगर कंसीडर
एवरी हेड आपने 4 हेड यूज किए, चारों हेड सिर्फ मीनिंग कैप्चर कर रहे हैं, एंड सिर्फ मीनिंग कैप्चर करने से आपका ट्रांसलेशन प्रॉपर होगा क्या? नो, उसमें सिंटैक्स रेफरेंस का मीनिंग नहीं आएगा, एंड अगर नहीं आ रहा है प्रॉपर तो आपका ट्रांसलेशन प्रॉपर नहीं होगा, एंड ट्रांसलेशन प्रॉपर नहीं है तो लॉस बढ़ेगा, एंड जैसे ही लॉस बढ़ता है तो क्या होगा? वेट अपडेट होंगे। तो ये वेट जब अपडेट हो रहे हैं या वेट जब ट्रेन हो रहे हैं, इसी के लिए ट्रेन हो रहे हैं कि ईच हेड डिफरेंट कॉम्प्लेक्सिटी कैप्चर करे, अदरवाइज नहीं करेंगे तो क्या होगा? आपका जो फाइनल आंसर है वो करेक्ट नहीं होगा एंड लॉस बढ़ेगा। ठीक है, so weight updation mechanism is there. यस यस, सो एवरीवेयर वेट जहां पे है वहां पे जो हमने देखा था, राइट, ग्रेडियंट डिसेंट, जहां पे भी वेट है वहां पे ग्रेडियंट डिसेंट होगा, बैक प्रोपगेशन वगैरह, ऑल दिस थिंग्स। So but internally what will it use? Will that be RNN or LSTM or नो, GRE? नथिंग, आरएनएन नहीं, एलएसटीएम नहीं, सिंपल एएनएन है जो आपका इनपुट लेयर से आउटपुट लेयर में जाने वाले वेट। आरएनएन एलएसटीएम यहाँ पे नहीं हो रहा है कुछ भी। Okay, thank you. यस किशोर, Sir, how we define the head, sir? हाउ वी डिफाइन Head, वेट? head. Yeah, हेड, सो नंबर ऑफ हेड इज अ हाइपर पैरामीटर। तो आपको जैसे क्या होता है, एक्सपेरिमेंटेशन करना पड़ेगा 4 हेड के साथ, 6 हेड के साथ, 8 हेड के साथ, देन जो भी हेड आपको बेटर रिजल्ट दे रहा है वो हम चूज करते हैं। बट जनरली आपको कंपनी में जाके कोई ये ट्रेन करने को नहीं बोलने वाला, राइट? 6 हेड वाला मॉडल ट्रेन करो, 8 हेड वाला ट्रेन करो, हमें जस्ट उसका आर्किटेक्चर पता होना चाहिए, दैट्स इट। बट इट इज अ हाइपर पैरामीटर, अगर आपको जब करना होगा तो आपको चेक करना होगा विद डिफरेंट वैल्यूज। ऑल राइट, एनीथिंग एल्स? सर वो जो आपने अभी बताया ना कि हमारे वेट्स विल बी डिफरेंट, सो दैट तो वो हाउ वी डिफाइन दैट डिफरेंट वेट्स? हम वेट डिफाइन नहीं करेंगे। जैसे वेट के लिए क्या होता है, इफ यू रिमेम्बर न्यूरल नेटवर्क, वेट स्टार्टिंग में कैसे आएंगे? रैंडमली, यस, ठीक है। तो एवरी हेड के वेट रैंडमली इनिशियलाइज होते हैं, देन क्या होगा, उस हेड मतलब रैंडम वेट के अकॉर्डिंगली वो क्या करेगा, प्रिडिक्ट करेगा, जो भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट है वो प्रिडिक्ट करेगा। अगर वो रॉन्ग हुआ, लॉस कैलकुलेट होगा, लॉस के अकॉर्डिंगली ईच वेट, अगर यहाँ पे 1000 वेट है तो 1000 वेट अपडेट होंगे। कैसे अपडेट होंगे? जो आपका वो फॉर्मूला था, W न्यू इक्वल टू W ओल्ड माइनस डेल, जो भी डेल्टा J इंटू डेल्टा W, राइट, लर्निंग रेट, तो उससे एवरी वेट अपडेट होंगे। एंड इसी तरीके से आप जब मल्टीपल एग्जांपल्स के ऊपर उसको ट्रेन करोगे तो क्या होते, सारे वेट्स स्पेसिफिकली ट्रेन होते फॉर कैप्चरिंग डिफरेंट कॉम्प्लेक्सिटीज। ऑल राइट, एनीथिंग एल्स? यस, क्वेरी एंड कीज का समझ में आ रहा है, बट वैल्यूज का क्या करते हैं? वैल्यूज वेक्टर, वैल्यू वेक्टर मतलब क्या है? जब आपको फाइनली ऐड करना है, ठीक है, जैसे यहाँ पे ऐड करना है तो उसके लिए हम वैल्यू वेक्टर यूज कर रहे हैं। जैसे क्या होगा, हम जब डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट करना है, डॉट प्रोडक्ट के लिए हमने क्वेरी एंड की सेपरेट रखी है। तो ये अगर क्वेरी या की यही अगर हम यहाँ पे ऐड करेंगे तो अगेन सेम इंफॉर्मेशन यहाँ पे आ रही है क्या? क्योंकि क्वेरी की सेम ही है। तो इसके लिए हमने क्या किया है, जब यहाँ पे ऐड करेंगे तो वैल्यू एक सेपरेट है, एक वेक्टर। तो 3 वेक्टर हम क्रिएट कर रहे हैं, क्वेरी की वैल्यू। क्वेरी की का यूज होगा फॉर कैलकुलेटिंग डॉट प्रोडक्ट एंड वैल्यू का यूज होगा प्रोबेबिलिटी के साथ मल्टीप्लिकेशन करके ऐड करने के लिए। ऑल राइट, देन अगेन हम इसका होल जो ये हमने ये होल आर्किटेक्चर देखा था, इसको फिर से रिवाइज करेंगे, मतलब रिपीट करेंगे, एंड एवरीथिंग कैसे हो रहा है विथ क्वेरी की वैल्यू, ऑल दिस थिंग्स हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। देन उसके साथ साथ ये जो हो रहा है, ऐड हो रहा है, तो ऐड होता है तो एग्जैक्टली क्या होता है एंड मीनिंग कैसे चेंज होता है, दैट आल्सो वी विल सी टुमारो। बट तभी तक एनी अदर क्वेश्चन? क्लियर है ये सब कुछ? ऑल राइट, तो टुमारो हम क्या करेंगे, इसको एक बार रिवाइज करेंगे, सारी एंड टू एंड इसका प्रोसेस कैसी हो रही है, राइट।
जब आपको ये सेंटेंस मिलेगा, आप एप्पल लॉन्च न्यू फोन, तो टोकनाइज कैसे होगा, वेक्टराइज कैसे होगा, की क्वेरी वैल्यू कैसे कन्वर्ट होगी, देन हो ऑल द वे थ्रू कॉन्टेक्स्ट वेक्टर कैसे बिल्ड होगा, ये हम देखेंगे टुमारो। एंड देन उसके साथ जैसे ये टुमारो कंप्लीट होता है, टुमारो ही वी विल स्टार्ट ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर। ठीक है, तो ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर जैसे मैंने पहले भी बहुत बार कहा है, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्किटेक्चर। इसके ऊपर आपको एवरी इंटरव्यू में एटलीस्ट एक क्वेश्चन तो आने वाला है। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान से पढ़ना है। एंड ये जो मल्टी हेड अटेंशन है, ये भी क्लियर है सबको, एंड सेल्फ अटेंशन, क्रॉस अटेंशन, ऑल थिंग्स क्लियर है। ऑल राइट, ओके देन, अगर कुछ क्वेश्चंस नहीं है वी विल स्टॉप हियर एंड टुमारो इसका एक बार एंड टू एंड फ्लो देख लेते हैं, एंड देन वी विल स्टार्ट ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर। ओके ओके देन, थैंक यू एवरीवन, बाय, गुड नाइट।